जंगल के सबसे ऊंचे और सुरक्षित माने जाने वाले नीलगिरी पर्वत की एक छोटी पर एक बड़ा सा घोंसला था। वहां नभ नाम की एक बहादुर और समझदार मादा पक्षी रहती थी। उस घोंसले में 3 चमकते हुए सफेद अंडे थे। नभ को उम्मीद थी कि उसके ये बच्चे वीर और पिंपा की तरह ही साहसी बनेंगे। कुछ दिनों बाद अंडों में हलचल शुरू हुई। कड़कड़ाती धूप और ठंडी हवाओं के बीच एक एक करके अंडे फूटने लगे। पहले अंडे से निकला आर्यन, जिसकी आंखों में गजब की तेजी थी। दूसरे अंडे से निकली सारा, जो बहुत ही चंचल और फुर्तीली थी। और तीसरे अंडे से निकला कबीर, जो सबसे छोटा, मासूम और थोड़ा भोला था। नभ अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर मंडराते काले बादल कुछ और ही साजिश रच रहे थे। एक रात भयानक तूफान आया। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। नभ भोजन की तलाश में थोड़ी दूर गई हुई थी। तभी अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया और घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। मासूम कबीर, जो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाया था, घोंसले से फिसलकर सीधे नीचे गहरी खाई में गिर गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कबीर मरा नहीं। वह पहाड़ के नीचे बहने वाली एक बर्फीली नदी के किनारे जाकर गिरा। वहां रक्त भेड़िया, ब्लड वुल्फ गैंग का इलाका था, जो वीर और पिंपा के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। गैंग के सरदार जालिम ने उस नन्हे पक्षी को देखा और उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। इसे मारो मत, ये दुश्मन का खून है। हम इसे अपना बनाएंगे, इसे नफरत सिखाएंगे और एक दिन इसी के हाथों इसके अपने ही परिवार का अंत करवाएंगे। साल बीत गए। आर्यन और सारा अपनी मां के साथ बड़े होकर वीर योद्धा बन गए, जो पूरे जंगल की रक्षा करते थे। लेकिन दूसरी तरफ मासूम कबीर अब सफेद साया बन चुका था, एक ऐसा खतरनाक शिकारी जिसे जालिम ने बचपन से यही सिखाया था कि नभ और उसके बच्चे उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब एक तरफ सगे भाई बहन थे और दूसरी तरफ कबीर, जिसे अपनी असली पहचान का अंदाजा भी नहीं था। एक दिन जालिम सरदार ने कबीर को बुलाया और बोला, तुम्हारा अगला मिशन शुरू हो चुका है। नीलगिरी पर्वत के उन रक्षकों को खत्म कर दो। ये सुनते ही कबीर की आंखों में खून उतर आया और वह अपने परिवार की तरफ दौड़ गया। अब क्या कबीर अपने ही भाई और बहन का खून बहा देगा? क्या मां नभ अपने खोए हुए बेटे को पहचान पाएगी? ये देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2। और आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना।